असद इसहाक के घर होने वाली चोरी की वारदात की। सिद्ध रैपर के घर चोरी की वारदात उनकी गैर मौजूदगी में हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुल्जिमान जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इकदाम किए। 3 मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। ऑपरेशन विंग की टीम ने जो है वो इसको गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुल्जिमान मर्द हैं और एक खातून जो है वो इनके साथ शामिल है। तफ्तीश के दौरान मजीद चोरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिद्ध रैपर असद इसहाक के घर होने वाली चोरी की वारदात की। कुछ रोज कबल ये खबर जो है वो मंजर आम पर आई थी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी वायरल हुई थी कि सिद्ध रैपर के घर चोरी की वारदात उनकी गैर मौजूदगी में हुई। चोर उनके घर में जो है वो दाखिल हुए। उन्होंने दाखिल होकर घर की एक ग्रिल जो है वो किचन वाली साइड से काटी और अंदर जाकर उनका लैपटॉप, कैमरा, ज्वेलरी, परफ्यूम और दीगर कीमती सामान जिनमें कपड़े भी शामिल थे वो वहां से लेकर फरार हो गए। क्योंकि सिद्ध रैपर जो है वो उस वक्त खुद मुल्क में मौजूद नहीं थे, वो बैरून मुल्क थे और उनकी बीवी शिजा की मुद्दत में ये मुकदमा थाना हेर में जो है वो दर्ज किया गया था और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो अपने दूसरे घर में जो है वो गई हुई थी। जब वो अपने घर वापस आई, जो डिफेंस DHA फेस 9 में वाक़या है, और जब वो घर पहुंची तो घर का जो अंदर का दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक था, जिसको उन्होंने खोलने की कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा जो है वो खुल ना सका क्योंकि जो चोर थे वो जाते हुए दरवाज़ा अंदर से लॉक कर कर किचन वाली साइड से जो है वो बाहर फरार हुए थे। जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जो मुकामी सोसाइटी की सिक्योरिटी है उसको इतला दी, जो मौका पर आई, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से वो इनकार किया। जिसके बाद 15 पर पुलिस को इतला दी गई और फिर पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस ने फिर दरवाज़ा जो है वो अपने तरीके से खोला और खोलने के बाद जब अंदर जाके देखा तो सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा था और घर से इनका कीमती सामान जो है वो गायब था। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और ये खबर जो है वो वायरल हुई कि जो असद इसहाक सिद्ध रैपर के नाम से जो टिकटॉकर हैं वो उनके घर ये चोरी की वारदात हुई और उसके बाद उनकी बीवी की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर आगाज हुआ तफ्तीश का। अब इसमें मुल्जिमान जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इकदाम किए, तो इसमें मुल्जिमान की CCTV फुटेज भी जो है वो सामने आई। इस हवाले से मैंने आपको पहले स्टोरी जब ये वारदात हुई थी उस वक्त तफसीलन जो है वो बताया था और इस हवाले से CCTV फुटेज भी दिखाई थी जिसमें 3 मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। इस फुटेज में एक जो चोर है वो बैग लेकर 3 बैग उसके हाथों में नजर आते हैं जो उस घर से बाहर की तरफ आता है। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 2 लोग अलग अलग मोटरसाइकिलों पर उसके करीब पहुंचते हैं और उसके बाद जो उनका साथी वहां से सामान इकट्ठा करके बैगों में बाहर आता है उसको अपने साथ बिठाते हैं और वहां से फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये फुटेज पुलिस ने हासिल की। यकीनन इसके अलावा बहुत सारी फुटेजेस हासिल की होंगी और इस पर काम जो है वो शुरू किया और बिल आखिर अब ऑपरेशन विंग की टीम ने जो है वो इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये 4 रुकनी गैंग है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 मुल्जिमान मर्द हैं और एक खातून जो है वो इनके साथ शामिल है। पुलिस का कहना है कि ये डिफेंस और ऐसे ही पोश इलाकों में जो है वो वारदातें करते और उससे पहले ये उस इलाके की रैकी करते। रैकी के दौरान जब इनको पता चलता कि कोई घर जो है वो बंद है या अहले खाना यहाँ से गए हुए हैं तो उसकी गैर मौजूदगी में रात के अंधेरे में दीवार फैलांग कर उनके घर दाखिल होते और फिर अपना काम दिखाकर वहां से चोरी कर कर फरार हो जाते। ये चोरी की वारदात भी इन्होंने इसी तरह से की और इन्होंने अपनी तफ्तीश के दौरान मजीद चोरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया है। इसमें जो पुलिस है उन्होंने मुख्तलिफ CCTV फुटेज जो है वो उसका जायजा लिया और उसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया और मुल्जिमान तक जो है वो रसाई हासिल की। हेयर की इंप्रेशन टीम जो है उसने इन मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। अच्छा, इसमें अब सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्जिमान यहाँ से लूटा गया माल कसूर के इलाका में जो है वो मुंतकिल करते थे, वहां पर रखते थे, उसके बाद फिर आगे जो है वो यहाँ तो जो बेचने वाली चीजें होती थी उसको बेचते थे और पैसे जो है वो खा जाते थे। तो इनसे मुकम्मल रिकवरी जो है वो ये भी कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि इनसे लूटा गया सामान में जो लैपटॉप है वो भी मिल गया, जो इनका कीमती कैमरा था वो भी मिल गया और जो ज्वेलरी थी, परफ्यूम थे, कपड़े थे, ये तमाम चीजें तकरीबन मुकम्मल जो माल मसरूका है वो बरामद कर लिया गया है। और ना सिर्फ बरामद किया गया है बल्कि सिद्ध रैपर को बुलाकर DIG ऑफिस में उसके हवाले कर दिया गया है। पुलिस की इस काविश पर और मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर और मुकम्मल रिकवरी पर टिकटॉकर ने जो है वो पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि शहर में क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ अगर वारदातें हो जाएं तो पुलिस पूरे अपने दिल जमी से जो है वो इसको
ट्रेस करती है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है। इस वारदात में जहां ये वारदात ट्रेस हुई, इसके साथ दीगर वारदातों के हवाले से भी जो इंकशाफात हैं वो सामने आए। अब ये मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हैं, इनको मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। आपसे पहले जो ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही थी कि इन्फ्लुएंसर असद इसहाक जो उस सिद्ध रैपर के नाम से जाने जाते हैं, उनके घर ये वारदात हुई और अब बिल आखिर पुलिस ने ये वारदात भी ट्रेस करके दिखाई। तो ये सारा क्रेडिट डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान को जाता है, जिनकी सरबराही में ऑपरेशन विंग ने ऐसी बहुत सी वारदातें जो हैं वो ट्रेस की और जो शहरी हैं, जो मुद्दई हैं, उनको रिकवरियां वापस की। तो तफसीलन मैंने आपको बताया इस हवाले से। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।